रचन रविंद्र आज के स्टार वंस अगेन। अभी हमने पहले भी बात की थी कि इंजरी के बाद आए और उन्होंने स्कोर किया। बहुत ही एक उनके अंदर मैच्योरिटी नज़र आती है फॉर हिज एज, फॉर समवन हु इज़ सो यंग। जिस तरह से वो खेल रहे हैं, इट्स आउटस्टैंडिंग एक्चुअली। आई थिंक द वे ही इज़ गोइंग, ही इज़ ओनली व्हाट 23 years old। तो ये मेरे ख्याल में जो टॉप के बैटर्स हैं, जो फैब 4 की बात होती है, ये उसमें आ सकते हैं। हाँ, थोड़ा अर्ली है उनके लिए ये कहना, बट द वे ही हैज़ बीन प्लेइंग, आई थिंक इट्स जितनी भी उनकी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। ऑन दी अप बड़ी अच्छी शॉट्स खेलते हैं, ये उनकी क्वालिटी है। और एक साइड पे नहीं खेलते हैं, ये ऑफ साइड पे भी खेलते हैं और लेग साइड पे भी खेलते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि आप कंसिस्टेंटली रन्स बनाते हैं। आप देखें ऑलमोस्ट 360 डिग्री पे उन्होंने जो है अपनी पूरी इनिंग्स खेली है, और उन्होंने कुछ ऐसे शॉट्स खेले हैं कि जो बहुत अच्छी लेंथ की बॉल्स थी। और जब अगर कोई बैटर ऐसा खेलना शुरू कर देता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी बॉलिंग अटैक जो है वो उसे कंट्रोल कर सके। और मेरे ख्याल में यही एक डिफरेंस था। मेरा ये मानना है वाइट बॉल क्रिकेट में फर्स्ट 3 बैटर्स, उनमें से एक भी जब लंबे रन्स लगाता है तो यूर ऑलवेज इन द गेम। और ज़्यादातर आप जो है आपकी विनिंग परसेंटेज जो है वो इन्हीं 3 बैटर्स से आती है, अगर आप पहले 3 में से कोई भी 100 लगाते हैं। असल में तो इनका होम ग्राउंड 1.5 महीने से यहाँ पे खेल रहे हैं दोनों टीमें, साउथ अफ्रीका भी न्यूजीलैंड भी। जी नहीं, होम ग्राउंड पे आप फील्डिंग में माथे पे बॉल नहीं खाते। वो कुर्सियाँ नहीं थी इसलिए हुआ था ये। 10 मिनट हो गए? नहीं, वो कह रहे हैं थोड़ी सी और बात। थोड़ी और बात। ओके, केन विलियमसन 18,000 19,000 रन कर लिए आज उन्होंने वनडे क्रिकेट में बहुत शानदार परफॉर्मेंस की। लेकिन 2 चीज़ें नजर आई। अगेन जीते हैं। आई मीन आई एम गोइंग टू पुट दिस क्वेश्चन टू ऑल गेस्ट ओवर हियर कि अब ये क्या डिफरेंटली करें दुबई में जो ये नहीं कर पाए थे पिछले राउंड में। लेकिन आज केन विलियमसन दोनों 100 करके आउट हो गए। उस वक्त ऐसा लगा कि शायद दे मिसिंग द प्लॉट, बट फिर भी मैनेज कर लिया ग्लेन फिलिप्स की मदद से। आई थिंक दे कांट डू दैट अगेंस्ट इंडिया। अगर आपने 100 किया तो आपने 150 करना ही है, लंबा पकड़ना है आपने। जस्ट समहाउ एक स्पिन को, अगर इंडिया की स्पिन को पकड़ सकता है तो विलियमसन, और अगर इसका साथ दे सकता है ओपन एज ओपनर रविंद्र। Again, I think if not, then a big partnership is a small partnership. Then you have to go through this boring lineup of India's. I think India पे pressure है क्योंकि इनके पास भी स्पिनर तगड़े हैं। Setner half, I mean, if you don't agree with me, he's a half of the team himself. But again, I really think that इनको ये भी बताना जरूरी है कि यार ये फाइनल नहीं हो रहा, आप ऐसा गेम खेल लो यार इसको। I mean, don't take the pressure. Seriously, I really want you to win out there because यार इनकी क्रिकेट की सबसे बड़ी जो वजह है जो ऊपर नहीं आते या नॉमिनेट नहीं हो पाते ना, वो 2019 का वर्ल्ड कप है यार। वो बहुत बुरा हार गए। वो जीतना चाहिए था मेरे हिसाब से, बनता था न्यूजीलैंड का, या ये चैंपियंस ट्रॉफी बनती है, या 2026 का T20 का फॉर्मेट इनका बनता है। एक इनको बड़ी आई थिंक सेलिब्रेशन चाहिए फॉर ऑकलैंड। आई रियली थिंक विल यंग नो डाउट वेरी टैलेंटेड क्रिकेटर, बट मुझे लगता है कि आपको कॉनवे को खिलाना पड़ेगा। वो आपको आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, आप विनिंग कॉम्बिनेशन आप चाहते हैं कि वही खेले। विल यंग ने 100 भी किया हुआ है अगेंस्ट पाकिस्तान, बट आई गेस मुझे लगता है कि आपको थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए, कॉनवे को खिलाना चाहिए। वो एक तो अब वो आईपीएल में उस टीम से खेले हैं, चेन्नई सुपर किंग्स से, जहाँ पे बॉल टर्न होता है। उन्होंने अच्छी बारियाँ ली हैं, वो उन स्पिनर्स को काफ़ी उन्होंने खेला हुआ है। विल यंग मेरा नहीं ख्याल आईपीएल खेले हुए हैं, उन्होंने उन स्पिनर्स को नहीं खेला हुआ। सो कॉनवे कैन बी अ गुड ऑप्शन इफ दे पुट हिम इन 11 इन द फाइनल। उनका भी 100 है। जब आए थे रचिन की इंजरी के बाद तो आखिर में 100 किया था। नहीं, बिल्कुल। बहुत सी यहाँ पे एरियाज ऑफ डिस्कशन है जिसको हम टच अपॉन कर सकते हैं, बिकॉज इंडिया के खिलाफ मैच है और वो दुबई में होगा, वहाँ पे स्पिनर्स का भी होगा। बहुत सी चीज़ें देखने वाली। एंड ये देख सकते हैं कि ऑब्वियसली न्यूजीलैंड के बॉलर्स, जब हम बात करते हैं स्पिनर्स की बात करते हैं इन पर्टिकुलर, दे हैव बीन क्वाइट क्लिनिकल टुडे वंस अगेन।